हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट है सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो इनको जानकारी नहीं है उनको मैं बतलाता हूं। जो आज के हम लोग पेपर देखने वाले हैं, देखिए आज के जो पेपर है ये 25 जनवरी 2019 का पूछा हुआ पेपर था। जो कांस्टेबल का एग्जाम में था जो 25 जनवरी 2019 को हुआ था, और फर्स्ट सिटिंग का पेपर हम लोग देखने वाले हैं। तो इस पेपर का हम लोग पूरा व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पीडीएफ आप लोग को मिल गया होगा। पीडीएफ अगर नहीं मिला है जिन लोगों को, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी साथी पढ़ेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाएंगे। तो बताइए, पढ़िए कर रहा है 18वां एशियाई खेल 2018 डैश में हुआ था। तो 18वां एशियाई खेल 2018 कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा इंडोनेशिया में हुआ था। तो इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थकर कौन हो जाएगा? तो महावीर स्वामी यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या था? तो कोपरा का फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं? तो कौन निर्धारित करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वो अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के सामने मैं ऑप्शन ला देता हूं, तो उसके बाद आप लोग राइट ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। तो बताइए, आप लोगों के सामने ऑप्शन हाजिर है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा पीर किरण यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक डैश को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आप लोग बताइएगा। जो मैं पूछा हूँ 19 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन थे जो अस्थायी थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अगले क्वेश्चन कर रहा है भारत में डैश महानों के दौरान भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो ये तो सभी लोग जानते हैं अमार सोनार बांग्ला जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अमार सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है कौन जो है उत्तरी अमेरिका का रेगिस्तान है। तो ये हो जाएगा मोजावे रेगिस्तान यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा राजा राम मोहन राय यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद जो है धारा जो है ये 51 के ए यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है यहाँ पर धारा ना अनुच्छेद कर लीजिएगा, आर्टिकल जो है 51 के को आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो NSSO को आप लोग को फुल फॉर्म बतलाना है। देखिए ये इसको फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कर है ओलंपिक आदर्श वाक्य डैश है। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है तेज ऊंच और मजबूत इसका वाक्य है ओलंपिक आदर्श वाक्य।
अगले क्वेश्चन पढ़िएगा, द्रव के सापेक्ष सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किस उपयोग का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिटीकाका झील डैश से जुड़ी है? टिटीकाका झील जो है किससे जुड़ी है? टिटीकाका झील आप लोग क्या बताइएगा? तो बोलीविया और पेरू से जुड़ी हुई है। तो बोलीविया और पेरू से कौन जुड़ा हुआ है? टिटीकाका झील। तो यह आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा, कर है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई डैश है? तो आप लोग एसआई मात्रक आप लोग को बतलाना है। तो बतलाइए आयाम का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीटर, मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? यानी भाला फेंक से कौन इसमें संबंधित है? ये तो बतलाने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये तो सभी लोग को याद होगा, नीरज चोपड़ा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो गीजर मुलर काउंटर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डैश कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अगस्त ऑफर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य जो है ये सिंधी छम हो जाएगा, सिंधी छम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा अल्बिनिज्म जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। वर्णकहीनता, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग पढ़ेंगे, कर है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में की गई थी? तो भारतीय यानी आरबीआई की स्थापना आप लोगों से पूछ रहा है। तो आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुआ था, ये जानकारी सभी लोग को होगा। अगला, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो बर्फ का अनुभव कहाँ होगा? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा तो उत्तराखंड में। और इस क्वेश्चन में अगर जम्मू कश्मीर रहता है, लद्दाख रहता है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आप लोग लगाते हैं जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, जितने आप लोग उतर जाइएगा उतने आप लोग को ठंडा मिलेगा देखने को। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा ट्रांसड्यूसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो ध्वज किसने लिया? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा पीवी सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंधित है? तो भाग 2 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, नागरिकता से संबंधित है। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो है रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं असफ अली रेलवे और जो है परिवहन मंत्री थे। तो ये बात याद रखना है। अगला है, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था तो कब भाग लिया था? तो बताइए। तो स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद जो महासभा है, धर्म महासभा, तो इसमें कब भाग लिए थे? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1972 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे? ये कब आयोजित किया गया था? तो म्यूनिख में आयोजित, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? तो टंगस्टन का प्रतीक आप सभी लोग बताइएगा डब्ल्यू होता है।
टंगस्टन का प्रतीक क्या होगा, तो W हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में 32 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इसमें से कौन जो है असम में है। तो मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये असम में है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बॉक्साइट जो है कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है। तो वोल्टाइक सेल किससे कहा जाता है, तो ये गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। तो गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल से नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो आप लोग बताइएगा ब्राज़ील, क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या, तो ब्राज़ील हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। तो ये तो सभी लोग को पता होगा, यमुना नदी। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है तो आप लोग को कर्तव्य है कि आप लोग लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है फिलेम्स कोलेंट्रेटस का आधुनिक नाम क्या है। तो इसका आधुनिक नाम आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन इसका आधुनिक नाम बताइएगा निडारिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में MRP का पूरा नाम क्या है। तो MRP का पूरा नाम है, यानी फुल फॉर्म बताना है। ये हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोहन बोपन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा टेनिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या आप लोग को बताना है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 389। 2001 से 11 के में भारत का जनसंख्या के विकसित दर आप लोग को बतलाना था। तो दशकीय वृद्धि यहाँ पर बतलाना है। तो दशकीय वृद्धि क्या था, तो आप सभी लोग जानते हैं 17.64%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दशकीय वृद्धि 17.64% था 2001 से 11 के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था उस समय वायसराय, तो लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है। ये कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। तो ये आप लोग को याद रखना है, नई दिल्ली में ये स्थित है। संवैधानिक सभा की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी। तो कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1946 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है। तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा संविधान का परिचय। ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में ये बताया गया है। जैसे आप लोग बुक देखे होंगे तो बुक में आप लोग को पूरा बुक में एक प्रस्तावना लिखा रहता है। आप लोग बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज पर देखिएगा। तो उसी तरह हमारे संविधान के फर्स्ट पेज पर जो लिखा गया है वो प्रस्तावना है। तो उसी को हम लोग संविधान के परिचय के नाम से भी जानते हैं उसे। तो अगले क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िएगा, एल्बर्ट विल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी साथी बतलाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन थे। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट के हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। तो देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत बात करूँगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। किसके शासनकाल के दौरान, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत यात्रा किया था।
तो हम लोग का जो है आज के प्रैक्टिस सेट का जीएस का जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा समाप्त हो चुका है। तो यहाँ से रीजनिंग का सवाल स्टार्ट होता है। तो देखिए इसका मैं जो है पीडीएफ आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोग डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा। तो आज के सेशन आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया हूँ आप लोग को कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। और डाउट रह जाता है आप लोगों के मन में तो आप लोग जो है ज़रूर हमसे पूछिएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। और चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।